नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों आज यूएन के मंच पे पाकिस्तान की बहुत बड़ी बेइज्जती हुई है। हालांकि ये दोस्तों बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस बार 100 कंट्रीज ने पाकिस्तान का जो एक रेजोल्यूशन था उसे दोस्तों सपोर्ट नहीं किया, और इस तरह से पाकिस्तान के साथ जो हुआ है आज इसी की बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहली बार यूएन के मंच पे पाकिस्तान एक रेजोल्यूशन लेके आया था प्रमोशन ऑफ इंटर रिलीजियस और इंटर कल्चरल डायलॉग के ऊपर, जिसके अंदर 52 कंट्री ने इसका विरोध किया और 51 कंट्रीज ने वोट ही नहीं किया। तो ऐसे में दोस्तों 104 मेंबर जो थे यूएन के, उन्होंने इसके एक तरह से विरोध में ही अपना मत दिया, तो इस तरह से ये पास नहीं हो सका। और जिन कंट्रीज ने वोट नहीं किया वे दोस्तों ज्यादातर अफ्रीका की कंट्रीज और स्मॉल आइसलैंड कंट्रीज थी, और बहुत सी ऐसी भी थी जो अपना नाम नहीं बताना चाहती थी या फिर किसी तरह से सामने नहीं भी आना चाहती थी, तो वे दोस्तों वहां से चले गए। और ये रिजोल्यूशन पाकिस्तान फिलीपींस के साथ मिलके लाया था और ये दोस्तों फेल हो गया। और जिन कंट्रीज ने दोस्तों इसका विरोध किया था उनमें मुख्यतः यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज थी, क्योंकि दोस्तों ये स्पेशली इसके ऊपर था कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कितनी होनी चाहिए और रिलीजन के ऊपर किस तरह से बात होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि यूरोप के अंदर अभी क्या चल रहा है, तो इसीलिए शायद उन्होंने इसका विरोध किया। और इंडिया ने दोस्तों इसका अपने तरीके से विरोध किया। इंडिया ने कहा कि इन्होंने अभी करतारपुर कॉरिडोर खोला था, लेकिन उसकी सारी एडमिनिस्ट्रेशन पावर जो है वो सिख बॉडी के अलावा नॉन सिख बॉडी को ट्रांसफर कर दी है। यानी कि जिस चीज के लिए ये किया गया था वो बिल्कुल ही नहीं हो रहा, और ये केवल एक धोखे से ज्यादा और कुछ भी नहीं है, और इसने सिखों के सेंटीमेंट को हर्ट किया है। और इसके अलावा दोस्तों इंडिया ने यह भी बात उठाई कि जब भी हिंदुइज्म, जैनिज्म, सिखिज्म के ऊपर कोई भी अत्याचार होता है तो वो बात इतनी ज़्यादा उठाई नहीं जाती, उसका कोई विरोध नहीं करता। जबकि कोई दूसरे रिलीजन से अगर ऐसा होता है तो सारे उसकी बात को उठा लेते हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान का ये कहना था कि ये रिजोल्यूशन हम इसलिए लेके आ रहे हैं क्योंकि बहुत से कैंपेन हो रहे हैं उनके धर्म के खिलाफ, और उनके खिलाफ बहुत सी हेट्रेड दिखाई जा रही है और बहुत से सिंबल भी गलत रेज किए जा रहे हैं। जबकि दोस्तों पाकिस्तान का खुद का इसके ऊपर ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही बुरा है और वो अपनी ही माइनॉरिटी के ऊपर अत्याचार करता आ रहा है। और दोस्तों अगर पिछले 15 सालों का यूएन का रिकॉर्ड देखें तो उसके अंदर जब भी कोई रिजोल्यूशन आया है कल्चर ऑफ पीस के ऊपर, तो इसे आम सहमति से बिना वोट के ही अडॉप्ट कर लिया गया है। और दोस्तों पाकिस्तान इसके लिए ये चाहता था कि यूएन ये डिक्लेयर करे कि एक दिन इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया होना चाहिए, और इसके पीछे उसकी मंशा यही थी कि इसका इस्तेमाल इंडिया के खिलाफ ही किया जा सके। हालांकि यूएन के द्वारा ये रिजोल्यूशन लिया जा रहा है, तो इससे दोस्तों एक तरह से यूएन के रोल के ऊपर ही सवाल खड़े हो गए हैं, और इसने बेसिकली यूरोपियन यूनियन को ज्यादा चिढ़ा दिया है। स्पेशली दोस्तों फ्रांस के ऊपर माना जा रहा है कि वह राइट टू एक्सप्रेशन नहीं दे रहा, तो इसका भी एक कारण बताया जाता है कि यूरोपियन कंट्रीज नाराज हो रही हैं। और दोस्तों एक्चुअल में यूएन के अंदर एक अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन है, और उसके हेड जो थे उन्होंने अक्टूबर मंथ के ऊपर फ्रांस के ऊपर भी बहुत कुछ कहा था जब वहां पर कुछ एक इंसिडेंट हुए थे। और जब यूएन के अंदर ये रिजोल्यूशन लिया जा रहा था तो इंडिया ने बहुत ही बढ़िया बात कही। उसने कहा कि हमें एक साइड नहीं लेनी चाहिए, जब भी बात आती है रिलीजन की सभी को देखना चाहिए, और अगर हम सिलेक्टिव होंगे तो वही होगा जिसे कहते हैं क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। तो इस तरह से बात बनेगी नहीं, किसी एक धर्म के प्रति एक नजरिया नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में दोस्तों ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान जहां भी जाता है अपनी बेइज्जती ही करवाता है। और उन्होंने और भी बहुत सी बातें कही। उनके प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो 10 सूत्रीय बातें उन्होंने कही उसके अंदर बेसिकली यही कहा गया कि किस तरह से पाकिस्तान की या पुअर कंट्रीज की मदद की जाए, किस तरह से उन्हें लोन दिया जाए, किस तरह से उनके ऊपर इंटरेस्ट कम लगाया जाए। तो ओवरऑल उन्होंने दोस्तों भीख का कटोरा ही आगे किया है और साथ में ये एक प्रोपेगेंडा चलाया है। धन्यवाद, जय हिंद।